अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सप्लेन करते हैं सेटों को जाहिर करने के कितने तरीके हैं और सेटों को जाहिर करते हैं तो कैसे करते हैं। सेटों को जाहिर करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका मैंने जो बोर्ड पे लिखा है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उर्दू में हम इसको कहते हैं बयानिया तरीका। उर्दू की बुक जो है उसमें ये लिखा है, इसको हम नेम देंगे बयानिया तरीका। अब ये है बयानिया तरीका। किसे इंग्लिश में तो मैंने लिखा हुआ है एज सेट व्हिच इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट लाइक n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उर्दू में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बयानिया तरीका वो होता है कि सेट को अल्फाज में बताया जाए। पहले 10 कुदरती आदात का सेट, पहले 5 ताक आदात का सेट, 20 जुफ्त आदात का सेट, ठीक है, तमाम सही आदात का सेट। सेट की वैल्यू को सेट को अगर अल्फाज में जाहिर किया जाए, इस मेथड को नेम देते हैं बयानिया तरीका। कि सेट को हमने अल्फाज में बयान किया है। अगर सेट को हम फिगर हिस्सों में जाहिर करें, सेट को अगर हम फिगर हिस्सों में जाहिर करें, इंग्लिश में हम इसको नेम दे देते हैं टेबुलर फॉर्म और उर्दू में हम इसको कह देते हैं अंदराजे तरीका। उर्दू में हम इसको कह देते हैं अंदराजी तरीका। अंदराजी लफ्ज से इंडिकेट है कि अंदराज करना, लिखना। हिस्से जो है सेट के को हिस्से जो है, जैसे मैंने मिसाल दी है, ए सेट है 1 2 3 4 5 है। अगर हम इनको कॉमों में बंद करते हैं, दो चीजें हैं इन फॉर्म में लिखने के लिए। बयानी अंदाज के अंदर तो आप सिंपल लिख दें, पहले तमाम 15 कुदरती आदात का सेट। यहाँ आपको कॉमे शॉमे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइडों पे जो ब्रैकेट होती है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंदराजी हम अंदाज से अगर सेट को जाहिर करते हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा, कॉमे लगाने पड़ेंगे। सेट एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमे लगाने पड़ेंगे। कॉमों के साथ साथ लास्ट स्टार्ट में और लास्ट में जो ब्रैकेट है, मिड ब्रैकेट, यही लगानी है। वैसे तो और भी ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट भी है, लार्ज ब्रैकेट भी है, बार ब्रैकेट भी है, लेकिन सेटों के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ यही लगानी है ब्रैकेट, और कोई ब्रैकेट नहीं लगानी। एक तो ये बात है। दूसरा, आपने हर एलिमेंट के बाद आपने कॉमा लिखना है। कॉमा जरूरी है। अगर कॉमा राइट नहीं करते तो सेट के एलिमेंट जाहिर ही नहीं होते कि इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं तो हैं कितने। और दूसरी मैंने एग्जांपल ये लिखी है बी इज इक्वल टू ABCD, यानी इस अंदाज से फिगर की फॉर्म में हो या अल्फाबेटिकल तौर पे हो या किसी और अंदाज से भी हो सकता है, तो हम उसको नेम देते हैं टेबुलर फॉर्म और उर्दू में हम इसको कहते हैं अंदराजी तरीका। तीसरी जो टाइप है वो लिखी है उर्दू मैंने लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को उर्दू अंदाज से हम लिखते हैं तरकीब सेट साज। उर्दू में हमने इसको लिखना है, उर्दू में हम इसको लिखेंगे तरकीब सेट साज। इंग्लिश में वर्डिंग की हुई है a set which is described by using common property of all its elements are symbolic representation of all the elements of a set known as set builder form। उर्दू में इसका मतलब ये है, सेट को अलामतों, अशारों और अलामतों की जबान में जाहिर किए जाने को तरकीब सेट साज कहते हैं। फिर सुने, सेट के तमाम अरकान को अलामतों और इशारों की जबान में जाहिर किए जाने को तरकीब सेट साज कहते हैं। अब अलामतें और इशारे, अलामतें क्या हैं, कौन कौन से वो साइन हैं जो हम सेट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने लिखी है x a is equal to x such that x belong to n and x bigger or equal than 1 and smaller or equal than 5।
इसका मतलब ये है कि एक्स ए हमारे पास यानी एक्स यानी ए ऐसा सेट है जिसके तमाम अरकान जो है वो कुदरती आदात पर मुश्तमिल है। एन नेचुरल नंबर होता है। और ये और है एक्स बिगर आर इक्वल देन वन। एक्स जो एलिमेंट है वो एक से बड़ा है, उसमें एक भी शामिल। एक यानी मतलब है कि सेट शुरू हो रहे हैं वन से, एक से बड़े शुरू हो रहे हैं और उसमें एट जो है वो भी शामिल है। और लास्ट का एक्स स्मॉलर इक्वल देन फाइव, फाइव से स्मॉलर है, फाइव से पांच से छोटे हैं, और पांच अगर नीचे लाइन लगी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें पांच भी शामिल है। लेकिन इससे पहले जो है एलिमेंट ये सेट के सिंबल याद होंगे, साइन याद होंगे तो पता चलना है कि लाइन का मतलब क्या है। लिखा मैंने सम इंपॉर्टेंट सिंबल, कुछ अहम इशारे, कुछ अहम अलामात क्या है। ये जो लाइन लगाई है इसका मतलब होता है सच दैट। उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं जबकि। ये वाली जो लाइन है इसको पढ़ते हैं जबकि। इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लेते हैं सच दैट। ये वाली इसका मतलब है बिलोंग टू, यानी का हिस्सा है, का रुकन है। इसका हम उर्दू में लिखते हैं का का रुकन है। इसे कार को नहीं पढ़ लेना, इसको कार को नहीं पढ़ना। इसका मतलब है का रुकन है, यानी एक जो है वो कुदरती आदाद का रुकन है या उसका हिस्सा है। ये वाला जो साइन है एंड है, उर्दू में हम इसके लिए लिखते हैं और। ये वाला साइन और यानी उर्दू में हम इसके लिए लिख देते हैं या। उसके बाद वो वाला जो साइन है ये वाला, क्योंकि हम पढ़ते हैं इस स्टाइल से, इधर से पढ़ते हैं। बंद कॉर्नर जो होता है इसका मतलब होता है स्मॉलर देन, यानी छोटा है। ये आप इसको, ये जो लिखा है इसको आप यूं, इसको उर्दू में लिखता हूं, ये है छोटा है। और ये अगर नीचे इसके लाइन लगा दें तो फिर इसके दो वर्ड पढ़ने हैं, स्मॉलर देन पढ़ना है या बराबर है। छोटा है या बराबर है। इसके लिए अब इसके लिए हमने क्या लिखना है, इसके हमने लिखना है छोटा है या बराबर है। ये मैंने लिख दिया, इसके लिए छोटा है या बराबर है। ये वाला जो साइन है जिसकी साइड एक साइड पे ओपन है, हम इधर से स्टडी करते हैं। हमने साइन को देखना है इस साइड पे। अब देखे हैं ये है ग्रेटर देन यानी बड़ा है। अब उर्दू में इसके लिए उर्दू में इसके लिखता हूं, ये वाला जो है बड़ा है, ये इसको इंडिकेशन है। और अगर इसके नीचे लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब, इसके लिए फिर दो अल्फाज होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। उर्दू में हमने इसको लिखना है बड़ा है या बराबर है। इसलिए हमने लिखना है, इसके लिखना है हमने बड़ा है या बराबर है। हमने लिखना है इसको, ये लिखना है, क्या लिखना है, बड़ा है या बराबर है। एक दफा फिर सुन लें। सेटों को जाहिर करने के तीन अंदाज हैं, तीन तरीके हैं। पहला तरीका बयानिया तरीका, दूसरा अंदराजी तरीका, तीसरे का नाम है तरकीम सेट साथ। मतलब है एक चीज को तीन स्टाइल से जाहिर किया जा सकता है। बयानिया तरीका क्या होता है, सेट को अल्फाज में जाहिर किया जाए। पहले 20 कुदरती आदात का सेट, पहले 15 ताकदात का सेट, जुफ्त आदात का सेट, तमाम सही आदात का सेट। जब आपने बयानिया अंदाज से लिखना है कोई कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो साइडों पे ब्रैकेट्स होती हैं वो भी बयानिया तरीके में नहीं लगाते। दूसरा तरीका हमारे पास होता है अंदराजी तरीका, यानी टैबुलर फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में। जब अंदराज करना है, लिखना है हिंसों की शक्ल में, फिगर की शक्ल में, जब आपने राइट करना है, दो बातें आपने माइंड में बैठानी है। एक बार ये है कि आपने हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा,
फोर जितने भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट सवाए लास्ट एलिमेंट के, लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं लगाना, बल्कि जो ब्रैकेट होती है आपने वो लगाना है। एक तो कॉमे लगाने हैं, दूसरा ये एलिमेंट जो है ये ब्रैकेट के अंदर आपने बंद करने हैं। अगर आप एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर बंद ही नहीं करते तो अंदराजी अंदाज जो है तरीका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कॉमा ना लगाया तो मैंने उसको बिल्कुल क्वेश्चन को काट के रख देना, बिल्कुल रॉन्ग करना है, क्योंकि कॉमे लगाने इसमें बहुत जरूरी है। तीसरी टाइप अभी मैंने आपको बताई है, जो बोर्ड पे भी आपको सामने अवेज है, तरकीम सेट साज। तरकीम सेट साज, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि सेट को आपको सिंबल्स, कुछ अलामतों की जबान में लिखा जाए। अलामतें कौन कौन सी हैं वो मैंने कुछ नीचे सब इंपॉर्टेंट सिंबल का हेडिंग दे के ना मैंने लिखे हुए हैं। ये जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन ये वाली होती है, इसको हम इंग्लिश वाले पढ़ते हैं सच दैट, उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं जबकि। और ये वाला जो साइन है ई टाइप जो साइन, इसका मतलब है का रुकन है या का हिस्सा है या क्या, ये लिखने इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं बिलोंग टू। ये वाला साइन है इसको और लिखते हैं, और ये वाला साइन इसलिए या लिखते हैं। और उसके अलावा ये वाला जो साइन हम इधर से पढ़ते हैं ना, अगर कार्नर आता है तो उसका है छोटा है, इंग्लिश में हम कहते हैं स्मॉलर देन है। अगर इसी के नीचे हम एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं तो इसके हम दो अंदाज से पढ़ते हैं। एक लिखते हैं स्मॉलर देन, और इक्वल टू उर्दू में हम लिखते हैं छोटा है या बराबर है। ये वाला साइन है इसका मतलब है ग्रेटर देन, यानी बड़ा है, उर्दू में लिखना बड़ा है। अगर इसके नीचे भी लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब हम फिर दो अल्फाज लिखेंगे, बड़ा है या बड़ा, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है।